कल के एपिसोड में हमने देखा कि सेरान मिचेल को परेशान करने के लिए एक नया खतरनाक प्लान बनाती है। अब आगे अगले दिन जैसे ही मिचेल स्कूल कैंपस में आती है तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और उसके क्लास के आसपास में बहुत सारे बच्चे इकट्ठा होते हैं और वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस लड़की को सेकंड प्लेस कैसे मिल गया, ये कैसे हो सकता है। और सभी मिचेल को घूरे जा रहे थे। मिचेल इनकी परवाह ना करते हुए वो क्लासरूम में जाती है और विकी के दोस्त से पूछती है कि ये लोग मुझे घूर क्यों रहे हैं, तुम्हें इसके बारे में पता है? दोस्त बताता है पहले एक बार तुम ब्यूटी कॉन्टेस्ट खोल लो, उसके बाद तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। और वह जैसे ही खोलती है तो उसे दिखाई देता है कि वह सेकंड प्लेस पर है और बाहर से बहुत सारी आवाजें आ रही होती है कि यह क्या मजाक है, इसको कैसे सेकंड प्लेस मिल गया, इसने तो अपना मास्क भी नहीं उतारा, अब तो 6000 वोट भी मिल गए हैं, इसे अपना मास्क उतार लेना चाहिए। और तभी विकी का दोस्त विकी के पास फोन करता है और बताता है कि बाहर बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हो गए हैं और नई स्टूडेंट को परेशान कर रहे हैं और उसे जबरदस्ती अपना मास्क उतारने की बात कर रहे हैं। फोन को रख देता है। तभी वह सोचता है कि बिना विकी के आए वह इन लोगों से नहीं झगड़ा कर सकता है, लेकिन डरते हुए सीट से ऊपर निकलता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, क्या तुम्हारे क्लास में कोई लड़की नहीं है? और तभी वहाँ बाहर से मिचेल को बहुत सारी एलिगेंस लग रहे होते हैं कि अगली पीछे इस तरीके के रिमार्क्स आ रहे होते हैं। इतने में मिचेल गुस्सा होती है, वह बाहर निकलती है और विकी का दोस्त उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं सुनती और वह अपना मास्क उतार देती है, जिसे देख करके सब लोग शॉक हो जाते हैं। और मिचेल कहती है कि अगर मैं अगली हूँ तो तुम लोग क्या हो? और यह देखकर सबके सब शॉक हो जाते हैं। सेरान भी शॉक हो जाती है, उसका दाग मिट चुका था, वह बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। वह अपने पुराने बातों को सोचती है जो येना के सामने उसने किया था। अब सब लोग सेरान को देख रहे थे, उसे विलेन समझ रहे थे कि तुमने ये क्या किया, और इससे परेशान होकर के सेरान बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो रही थी। इतने में कैंपस बेल बजता है और वहाँ पर येना भी आ जाती है और वो मिचेल को देखती है तो वो सोचती है कि ये इतनी सुंदर घर पे नहीं थी जितनी वह स्कूल प्लेस पे है। अब जैसे ही येना वहाँ पहुँचती है, सेरान अपनी चाल फिर से चलती है और कहती है कि इसके वोट नकली हैं, क्यों ना हमें जाकर के देखना चाहिए। और तभी येना बहुत ही इम्प्रेस्ड हो जाती है, जिसे देख करके सेरान भी थोड़ा सा डरती है और येना चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट के साथ में उसे टैकल करने का काम कर रही है। तभी कुछ लोग सेरान को भला बुरा कहते हैं कि तुम्हारे वजह से हम लोग यहाँ आए, तुमने ही क्लास में इंस्टिगेट किया, ये वो इधर उधर की बातें करते हैं और कहते हैं कि तुम जलन में इतनी अंधी हो गई होगी, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। और तभी सेरान येना से मदद मांगती है। येना को भी पता था कि अगर वो यहाँ पर कुछ नहीं करती तो वह घर से भी हाथ धो बैठेगी, इसीलिए वह उसे डांटती है कि सेरान तुम क्या ये बेवकूफी बार बार कर रही हो? पिछली बार तुमने मेरी एलर्जी का इल्जाम भी मिचेल पर डाल दिया था, अब ये सब तुम मचा रही हो, मुझे तुम्हारे जैसे दोस्त नहीं चाहिए। और वो रोती हुई वहाँ से आगे निकल जाती है और वहीं पर मिचेल हमें दिखाई देती है। वो दोनों आपस में लड़ रही होती हैं और वो उनका मजा ले रही होती है और फिर कहती है कि अगर आप लोगों को मजा मिल गया हो अपने अपने क्लासरूम में जाओ। अब जिससे सब लोग धीरे धीरे क्लासरूम में जाने लगते हैं। अब सारी की सारी भीड़ सेरान पर अटैक करती है और उसे भला बुरा सुनाती है कि तुम जेलसी के चक्कर में क्या कर रही हो, ये वो इधर उधर की बातें। और वो एकदम से परेशान हो चुकी है और धीरे धीरे अपने क्लास की तरफ बढ़ रही है। तभी उसे पीछे से कोई पकड़ता है और पूछता है कि क्या तुम भागना चाहती हो? और वह विक्टर का दोस्त होता है, जिसे पकड़ता है और कहता है कि तुम भाग कहाँ रही हो, तुम्हें देखना था ना क्या है, चलो अंदर चलो। तभी वह उसे खींचता हुआ अंदर ले जाने की कोशिश करता है। वह कहती है कि क्या तुम्हें घर में सिखाया नहीं गया कि किसी लड़की के साथ में क्या करना चाहिए? तो वह कहता है चुप रहो, मुझे पता है मेरे घर वालों ने मुझे क्या सिखाया है, और उसका हाथ पकड़ के खींचता है। तभी सेरान के क्लास के कुछ बच्चे उसे रोक लेते हैं और वो कहते हैं कि तुम इंटरनेशनल क्लास के बच्चे, क्या तुम चाहते हो कि फाइट हो? और वह आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं। और यह सब देख करके मिचेल बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रही थी, क्योंकि यह बहुत ही जल्द एक बहस से फाइट में कन्वर्ट हो गई। अब वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं और उस बेचारे को बहुत मार रहे हैं। और उसी हपड़ा तपड़ी में एक लड़का मिचेल को भी धक्का दे देता है, जो कि वह गिरने वाली होती है और तभी अचानक से उसे कोई बचा लेता है। जब वह उस हाथ को महसूस करती है तो उसे पता चल जाता है कि यह विक्टर है और वह विक्टर ही होता है, जिससे उसका शरीर कांपने लगता है। और विक्टर कहता है कि तुम ठीक हो, और वह बहुत ही
रोमांटिक मोमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, थैंक्स वगैरह करते हैं और मिचेल अपने पौधों को देखती है तो वहाँ एक ही बार में 10 पौधे उगाते हैं और वह सोचती है कि एक छोटे से हग में 10 पौधे उगाए हैं और तभी इनके बीच में माहौल थोड़ा रोमांटिक होने वाला होता है। मिचेल कहती है कि बाहर लड़ाई हो रही है और विक्टर उसकी खूबसूरती में खो चुका होता है। वह उस पर ध्यान नहीं देता और सोचता है कि यह कितनी ज्यादा खूबसूरत है और तभी मिचेल चिल्लाकर कहती है कि बाहर फाइट हो रही है, उसको जाकर के रोको। विक्टर गुस्सा हो जाता है कि इसी समय लड़ाई होनी थी और वह बाहर निकलता है और बाहर निकलते ही विक्टर को देख करके आधे से ज्यादा बच्चे वहां से भाग जाते हैं क्योंकि सब डर रहे होते हैं। लेकिन विक्टर एक लड़के को पकड़ लेता है और वह उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है, जिसे देख करके मिचेल परेशान हो जाती है कि मैंने इसे लड़ाई रुकवाने के लिए कहा था और ये खुद उसी का हिस्सा बन गया है। और इतने में वहां पर टीचर आ जाता है और चिल्लाता है कि सुबह सुबह तुम लोगों को लड़ाई करने को मिला था और वो उन्हें ऑफिस लेकर जाता है। तब मिचेल पूछती है विक्टर के दोस्त से क्या वो एक अच्छा फाइटर है। वह बताता है कि उसके बारे में चिंता मत करो, वो फैमिली का हिस्सा है और उसके पास में बहुत बड़े बड़े लॉयर हैं जो कभी भी केस अब तक हारे नहीं है और जो उनसे पंगा लेता है उन्हें मिट्टी में मिला देता है, जिससे रिलैक्स हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ ऑफिस के एंट्रेंस के सामने टीचर दूसरे लड़के को डांट रहा होता है कि तुम्हें विक्टर फू से झगड़ा करने की क्या जरूरत थी, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या, तुम्हें पूरे स्कूल में वही एक मिला है जिससे तुम झगड़ा करोगे। जिससे वह कहता है सर मैंने नहीं स्टार्ट किया है, इसने स्टार्ट किया है। अब विक्टर का पक्ष लेते हुए टीचर कहता है कि तुम्हें क्या पता नहीं है कि विक्टर सारा दिन क्लास में सोता है, कोई टीचर उसे कुछ नहीं कहता है तो तुम उसके साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो। जिससे वह बड़े लाउड वॉइस में ये सारी चीजें कह रहा होता है, जिससे वह सोचता है कि लिटिल मास को अगर ये सारी चीजें सुनाई देगी तो उसे कैसा लगेगा। अब सुबह की मॉर्निंग क्लास दिखाई जाती है जहाँ सब सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं और वहीं मिचेल विक के दोस्त से पूछती है कि क्या सच में वो इतना अमीर घर से बिलोंग करता है कि वह खेलने के लिए भी एरोप्लेन से जाते हैं और वह बताता है हाँ। तो वह सोचती है कि मुझे पता था कि ये लोग अमीर हैं लेकिन इतने ज्यादा अमीर हैं उन्हें बिल्कुल नहीं पता था। तभी लड़का कहता है कि तुम्हें मास्क पहनने की अब कोई जरूरत नहीं है। मिचेल कहती है कि हाँ मेरा भी स्केयर अब जा चुका है, अब मुझे बिल्कुल पहनने की जरूरत नहीं है। और सोचता है कि यह बहुत ज्यादा खूबसूरत है और बहुत खूबसूरत लड़की को विक्टर ने फंसाया है। तभी वहाँ पर विक्टर के एंटर होता है और विक्टर देखता है कि वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और बहुत खुश दिखाई दे रहे होते हैं, जिससे वह थोड़ा सोच में पड़ता है और आ करके उसे एक झापड़ लगाता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, सेल्फ स्टडी की क्लास है और तुम दोनों आपस में बातें कर रहे हो, शर्म लिहाज है कि घोर के पी गए हो। जिससे वह सोचता है कि सबसे ज्यादा अनडिसिप्लिन लड़का विक्टर है जो आज डिसिप्लिन की बात कर रहा है और वह सीट पर जाकर के बैठ जाता है। अब मिचेल विक्टर से बात करती है कि क्या हुआ, टीचर ने तुम्हें मारा और तो नहीं। तो विक्टर बताता है कि कुछ नहीं हुआ, बस टॉयलेट क्लीन करने के लिए कहा है सजा के तौर पर। तो मिचेल खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे आप अपना काम करने दीजिए। जिससे विक्टर परेशान होता है और कहता है कि तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह उससे बार बार विनती करती है कि मुझे आप अपना काम करने दीजिए और वह उसके बहुत ज्यादा क्लोज आ जाती है, जिससे विक्टर अनकंफर्टेबल फील करता है और सोचता है कि यह मुझे टीज करने की कोशिश कर रही है मेरे पास आकर के। और वह उसे थरथराते हुए बोलता है कि वो लड़कों का बाथरूम है, वहाँ तुम कैसे जा सकती हो। तो मिचेल भी सोचती हाँ ये सही कह रहा है, वहाँ बहुत परेशानी होगी। और वह उससे पूछती है कि तुम इतने ज्यादा कांप क्यों रहे हो। तो वह कहता है मैं कांप नहीं रहा हूँ और मन में सोचता है कि यह थोड़ा और ज्यादा अट्रैक्टिव हो चुकी है, लेकिन क्या हुआ, मैं तो अभी भी बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ। उसके बाद में वह पूछता है कि सुबह वहाँ पर क्या हो रहा था, लोग इतने क्यों जमा हो गए थे। तो जिससे मिचेल बताती है कि वो सेरान और मेरा पर्सनल लफड़ा काफी दिन से चल रहा था जो आज जाकर के सेटल हो गया। अब वह सोचता है कि क्या उसे सेरान या उसके जैसे लोगों को जाकर के वॉर करना चाहिए या नहीं। और इतने में देखता है कि बगल वाली सीट पर बैठा लड़का मिचेल को घूरे जा रहा था, जिससे वह उसे घूर कर लगता है तो वह अपना चेहरा उधर घुमा लेता है और डर जाता है। और मिचेल सोचता है कि क्यों सब लोग अभी लिटिल मास को घूरे जा रहे हैं और उसकी नजर बैग पर पड़ती है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें बैग पसंद नहीं आया जो मैंने तुम्हें दिया था। तो वह कहती है कि वह नया था, अब कल उसको वो यूज करना स्टार्ट करेगी और बताती है कि अगर मैं तुम्हें 3 साल तक भी डेजर्ट खिलाऊंगी तब भी तुमने जो
जो गिफ्ट दिया है उसका अदा नहीं होगा, इसलिए मुझे लग रहा है कि मुझे पैसे कमा करके तुम्हें वापस करना चाहिए। तभी विक्टर कहता है कि 3 साल ही क्यों, क्या उसके बाद तुम कहीं चली जाओगी अब्रॉड वगैरह। और वह सोचता है कि अगर ये अब्रॉड जाना चाहती है, सोचता है कि क्या ये 3 साल बाद इसका कोई दूसरा प्लान है। और उसके बाद वो धीरे से कहता है कि अगर तुम्हें अब्रॉड जाना है तो मुझसे कहना, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा। और मिचेल कहती है क्या कह रहे हो। वह सोचता है कि कुछ नहीं, मैं वैसे ही बातें कर रहा था। तभी वो कहती है मिस्टर फू व्हाट डू यू मीन, जिससे वह परेशान हो जाता है और वो कहता है कि बंद करो ये फू फू कहना मुझे मिस्टर फू। और वह भी सोचती है कि हाँ ये जैसे लग रहा है कि मैं अपने बॉस को कह रही हूँ। और फिर वह सोच कर कहती है ठीक है विकी। और यह सुनते ही विक्टर का चेहरा लाल हो जाता है और वह सोचता है कि इसके मुंह से विकी कितना अच्छा साउंड कर रहा है। और इसी के साथ आज की हमारी कहानी समाप्त होती है। कल फिर से मिलते हैं कहानी को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।